नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 100 के एंड मैंने मैक्सिमम जो मेरे को स्क्रीन पे है मैंने सबको लाइक और दिल दिया है, बट कुछ लोग जो रह गए मैं उनको अभी आप वीडियो में बोल रहा हूँ थैंक यू सो मच। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है आज मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और हम सब डायरेक्टली कनेक्ट होने वाले हैं आज के बाद। आप शाम 7 बजे हमारे चैनल पे एक लाइव सेशन है जहां पे आप और हम डायरेक्ट मिलने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। कम से कम आज शाम 7 बजे तक तो जुड़िए, उसके बाद आपकी मर्जी है, बट अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। अभी अब बात करेंगे आईटी स्टॉक्स को लेकर। यहाँ पे कुछ बड़ी चीजें दिख रही हैं। पहले तो कल जो गिरावट हुई बाजार में उसके पीछे का कोई रीजन नहीं था एक्सेप्ट आईटी स्टॉक्स। अगर आप रीजन ढूंढोगे तो आपको मिलेगा कि आईटी स्टॉक्स ने गिरावट का सिलसिला स्टार्ट करा, जिसके बाद पूरा मार्केट ही नीचे आ गया। फिर मार्केट जब नीचे आ रहा था तो एक लोगों के मन में फियर फैक्टर डेवलप हुआ कि भाई हमारी लॉन्ग पोजीशन है, बाजार गिर रहा है, कहीं बड़ी गिरावट ना है, तो पोजीशन कटने लगी। यानी कि जो लॉन्ग साइड पे थे वो कटने लगे, जिसकी वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से मार्केट में आपने प्रेशर देखा। आईटी स्टॉक्स में क्या हुआ कल ऐसा, जो भाई बड़ी गिरावट आई और वॉल्यूम्स काफी लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा ट्रेड हुए और मैक्सिमम गिरावट थी। आप मिड कैप आईटी देखिए, लार्ज कैप आईटी देखिए, सब गिरे, या स्मॉल कैप में भी लगभग गिरावट ही देखने को मिली है आपको। जो छोटी कंपनी है, छोटी आईटी कंपनी है, वो भी गिरी है कल। चाहे आप टीसीएस इन्फोसिस देख लीजिए, मिड कैप से एलटीआई देख लीजिए, या फिर छोटी आप बीसॉफ्ट देख लीजिए, या फिर न्यूजेन सॉफ्टवेयर, सब गिरे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सब में ही गिरावट देखने को मिली है। अब ऐसा हुआ क्यों? तो यहां पे आईटी सेक्टर ने क्या हुआ, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का कल था इन्वेस्टर मीट्स, जिसमें एचसीएल टेक के इन्वेस्टर मीट में क्या हुआ, वहां पे जो मैनेजमेंट है कुछ कमेंट्री देता है अपनी ग्रोथ को लेकर। आपको पता है जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे एचसीएल टेक के, तो उन्होंने अपनी 12 से 14% की गाइडेंस को इंप्रूव करा और 12.5 से 14.5% की कहा। लेकिन कल इन्वेस्टर मीट में एचसीएल टेक का मैनेजमेंट कहता हुआ दिखता है कि भाई ये जो हमारा ग्रोथ जो है वो अगले 2 क्वार्टर थोड़ी सी डाउन या स्लो हो सकती है। तो इसी की वजह से प्रेशर आया एचसीएल टेक में और क्रैश हुआ 5% के समथिंग। उसके बाद प्रेशर फॉलो होता है बाकी के आईटी स्टॉक्स पे भी, क्योंकि इंडस्ट्री को ऐसा लगता है जब एक आईटी कंपनी की ग्रोथ स्लो हो रही है अगले 1 से 2 क्वार्टर तो गिरते हैं। यहां आपको पॉजिटिव क्या देखना है? अगर पॉजिटिव देखना है तो पॉजिटिव देखना है तो ये देखिए कि कंपनी ने स्पेशली मेंशन करा है 1 से 2 क्वार्टर के लिए, यानी अगले 1-2 क्वार्टर के लिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने आगे का आउटलुक ही पूरा नेगेटिव कर दिया है, सिर्फ 1-2 क्वार्टर ग्रोथ स्लो रह सकती है, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। वो भी इसलिए कि भाई यूएस में भी प्रॉब्लम्स जो चल रही है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं, तो वो इंपैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अब आपको पॉजिटिवली लेना है एज अ इन्वेस्टर, तो ठीक है यार, ये मौका है मेरे लिए। देखिए यहां पे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने कहा है कि अगर आपने बुक पढ़ी है तो मैं आपको बताऊंगा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग, तो वहां क्लियरली कहा गया है अगर कोई भी रीजन से टेम्पररी प्रॉब्लम आती हैं दैट मीन्स दे आर एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर अब ये तो टेम्पररी रीजन भी नहीं है कोई, यहां तो कंपनी का मैनेजमेंट क्लियरली कह रहा है 1 से 2 क्वार्टर, मतलब 3 से 6 महीने, इस बीच में जो ये डाउनफॉल है इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करो ना फिर, क्योंकि तीसरे क्वार्टर से तो आपको प्रॉफिट आएगा ना, तो फिर क्यों डरना है? नेगेटिव देखना है तो यार ग्रोथ स्लो है, कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है यूएस में प्रॉब्लम है, आईटी का तो आगे स्कोप कम है। बहुत सारे लोग तो ये सेंटेंस भी यूज करते हैं, जिसमें ये जो समय है, ये जो दुनिया, देखिए पहले के जमाने में लोग होते थे पावरफुल, ताकत थी पहले के जमाने की, आप शक्तियां थी, ठीक है। मैं बहुत बड़े लेवल पे कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की, ये जो जनरेशन है, ये जो समय चल रहा है, ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी है। पहले कोई ये सोच सकता था कि यार हम गाड़ी होगी, मतलब 200-500 किलोमीटर यूं ट्रेवल कर जाएंगे। कोई ये सोच सकता था कि एक जगह से बैठे बैठे हम दूर विद इन अ सेकंड बात कर सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। नेटवर्क किस तरीके से 2G 3G फिर 4G, अब 5G आ रहा है। अब गाड़ी ऐसे बन रही है विदाउट ड्राइवर चल रही है, तो बहुत कुछ डेवलप हो रहा है, यहां तक कि मंगल पे जाने की बात भी चल रही है। तो ये सब क्या, ये सब टेक्नोलॉजी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी? आने वाले जब अभी से बहुत समय बाद, जैसे अभी हम लोग सोचते हैं यार वो इतने इतने साल जी जाते थे, ऐसे ऐसे पावर थी, इतने बड़े बड़े लोग थे, ऐसे तीर मारते, तो वो सब चीजें पुरानी होंगी। अभी अगर आप सोचोगे मतलब आज से कुछ हजार वर्ष बाद वगैरह है, तो आपको दिखेगा कि वहां पे ऐसी चीजें बनी थी जो इस तरह है। तो टेक्नोलॉजी डेवलप है, तो ये टेक्नोलॉजी तो जाने वाली है नहीं, बस ग्रोथ आएगी जाएगी। और ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पे कंसिस्टेंटली ग्रोथ होती है? कोई भी नहीं है। तो ये केवल और केवल मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं कि अगर आपको क्रेडिट स्विस जो रिपोर्ट निकाल देती है कल की, भाई खराब माहौल में खराब रिपोर्ट और पेश कर दो, जो रिटेल इन्वेस्टर थोड़ी बहुत हिम्मत रख रहा है वो आपकी रिपोर्ट देखकर टूट जाए।
ऐसी चीजें मेरे हिसाब से आपको बहुत कमजोर बनाती हैं। अगर आप में ही स्ट्रेंथ नहीं है अपने स्टॉक पे बिलीव करने की या ट्रस्ट करने की, तो आपको हक ही नहीं है बाजार में पैसा बनाने का, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है। आप अपने पैसे पे दूसरे का भरोसा कर रहे हो। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप कंपनी की क्वालिटी चेक करो। कंपनी क्वालिटी है तो क्या इन्फोसिस पहली बार गिर रहा है? क्या टीसीएस कल पहली बार गिरा था? या एचसीएल टेक पहली बार क्रैश हुआ था? कितनी बार हुआ? और इतिहास देखो, हिस्ट्री देखो, 4 साल में पैसा डबल होता है। तो बने रहो, क्या दिक्कत है? पैसा डबल होगा ना आपका, डबल नहीं होगा तो 20% की अगर से तो बढ़ेगा। तो फिर 20% आपको कौन सा एसेट क्लास पैसा बना के दे रहा है, बताइए आप। तो मेरे हिसाब से बाय, होल्ड एंड एवरेज की स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। ये जो गिरावट है इसमें डरना नहीं, इसमें अपने आप को समझाना है और क्या करना है, एवरेज। और एवरेज करते समय ये गलती मत कर देना कि एक स्टॉक पूरी पोर्टफोलियो के बराबर हो जाए। बहुत सारे लोग ये भी कर देते हैं कि भाई इन्फोसिस तो बहुत अच्छा है, मैं भी कह रहा हूं, सबकी सुनिए, मेरे पास 1 लाख की पूरी पोर्टफोलियो में मेरे पास इन्फोसिस कितना हो गया भाई? अभी तो मैंने स्टार्टिंग में 20,000 का खरीदा था, एवरेज करने के लिए 10,000 और लगा दिए, और गिर गया, फिर 10,000 और लगा दिए, भाई 40,000 यानी 40% तो तुम्हारा एक शेयर में हो गया। बचा हुआ 60% पड़ा है कहीं और, वो ग्रो भी करे, वो डूबेगा भी ना, वो ग्रो भी कर जाए, ये डूबेगा ना, तो आपकी पोर्टफोलियो पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, पोर्टफोलियो नेगेटिव रहेगी। तो मैक्सिमम एक स्टॉक में आप 10% तक पैसा लगाइए, इससे ज्यादा नहीं अपनी पोर्टफोलियो का। स्टार्टिंग में आपको केवल 5-7% की खरीदारी करनी चाहिए, गिरता है तो 1-2% और ऐड करिए उसके हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो के। और टोटल एक स्टॉक में जो पोर्टफोलियो का एवरेज होता है वो 10% मेरे हिसाब से मैक्सिमम रखना चाहिए आपको। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको मैं क्लियरली समझा पाया हूँ सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।